प्रदेश हमारा का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत दौसा की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर एमएलए दानिश अबरार पर हमले के मामले में पुलिस ने हमला करने वालों से लालसोट में सामना किया है। मलारना थाना पुलिस ने आरोपियों की स्कॉर्पियो को पकड़ा है। मलारना थाना पुलिस की निजी गाड़ी को टक्कर मारी गई है। दूसरी गाड़ी में बैठे आरोपियों से लालसोट पुलिस का सामना हुआ। नाकेबंदी को तोड़कर जयपुर की तरफ आरोपी भाग रहे थे। पुलिस ने हाथ में पिस्टल लेकर आरोपियों को धमकाया। पुलिस की लाठी से आरोपियों की जीप का शीशा भी टूटा है। इस दौरान लालसोट, मलारना, रामगढ़, पचवारा पुलिस पीछा कर रही है। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को आपको बता दें कि काले झंडे दिखाए गए थे। विधायक दानिश अबरार की गाड़ी भी तोड़ी गई थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये बता रहे हैं आपको दौसा से, जहां पर एमएलए दानिश अबरार पर हमले के मामले में पुलिस का हमला करने वालों से लालसोट में आमना सामना हुआ है। मलारना थाना पुलिस ने आरोपी की स्कॉर्पियो को पकड़ा है। मलारना थाना पुलिस की निजी गाड़ी को टक्कर मारी गई है और इसके अलावा दूसरी गाड़ी में बैठे आरोपी से लालसोट पुलिस का भी आमना सामना हुआ है। नाकेबंदी को तोड़कर जयपुर की तरफ आरोपी भाग रहे थे और भाग भी चुके हैं। वैसे बता दें आपको कि पुलिस ने हाथ में पिस्टल लेकर आरोपियों को धमकाया, उनको रोकने की कोशिश की। पुलिस की लाठी से आरोपियों की जीप के शीशे भी टूटे हैं। इस बीच लालसोट, मलारना, रामगढ़, पचवारा पुलिस पीछा कर रही है। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को इन युवकों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से काले झंडे दिखाए गए थे। न सिर्फ काले झंडे दिखाए गए थे, बल्कि दानिश अबरार की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया गया। सवाईमाधोपुर जिले में मलारना चौड़ कस्बे पर जो बाईपास है, वहाँ जो स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका काफिला जा रहा था, जिससे कुछ असामाजिक तत्वों ने रोक करके बहुत उनके साथ में बदतमीजी की और काफ़ी आसपास जो पुलिस जाब्ता उसके सेफ्टी देने के बावजूद भी पथराव किया, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और जानलेवा हमला हुआ। इस सूचना मिलते ही पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया, उनसे जानकारी की। तो जो मेन मुख्य इस घटना के जो संदिग्ध थे, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, वो दौसा जिले की तरफ गए हैं। दौसा पुलिस के सहयोग से उनके लिए नाकाबंदी कराई गई और स्थानीय पुलिस के बेहतर समन्वय रहते हुए उनकी गाड़ी को और 4 लोगों को, टोटल 5 लोगों को यहाँ डिटेन किया है। और एक और अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आपको बता दें, विधायक दानिश अबरार हमला मामले पे अपडेट है। तीनों थानों की पुलिस ने 5 युवकों को डिटेन कर लिया है। जी हां, 5 युवकों को 3 थाने की पुलिस जो पीछा कर रही थी, डिटेन कर लिया गया है। सांसद किरोड़ी लाल समर्थकों संग पहुंचे नांगल थाना। डिटेन किए हुए युवक भी नांगल थाने में मौजूद हैं। कई थानों की पुलिस फिलहाल नांगल थाना पहुंच रही है। अधिकारी भी लालसोट, दौसा से नांगल की ओर जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हुए फिलहाल अपडेट ये कि दानिश अबरार, विधायक दानिश अबरार पर हमले के मामले में अपडेट है। तीनों थानों की पुलिस ने 5 युवकों को डिटेन किया है जो भाग रहे थे। पुलिस से बचकर पुलिस ने, यानी 3 थानों की पुलिस ने उनको डिटेन किया है। सांसद किरोड़ी लाल समर्थक के साथ नांगल थाने पहुंचे हैं। डिटेन किए हुए युवक भी नांगल थाने में मौजूद हैं। कई थानों की पुलिस नांगल थाने में पहुंच रही है। अधिकारी भी लालसोट, दौसा से नांगल की ओर जा रहे हैं। तो मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आशीष से बात करते हैं इस पूरी खबर पर। आशीष, आखिरकार पकड़ लिया गया युवकों को और फिर किरोड़ी लाल समर्थक भी पहुंच गए, ये माजरा क्या है? बिल्कुल, ये जो बदमाश थे, ये जो आरोपी हैं जिन्होंने दानिश अबरार के पर हमला किया था, जिनके ऊपर हमले का आरोप है, वो 2 गाड़ियों में सवार होकर मलारना चौड़ से दौसा की तरफ आए थे। तो एक गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है, उस गाड़ी में से 5 लोगों को डिटेन किया है। दूसरी गाड़ी पुलिस पर टक्कर मारती हुई और पुलिस को चकमा देती हुई जयपुर की तरफ फरार हो गई है। वो आरोपी अभी पकड़ में नहीं आए हैं। एक जो स्कॉर्पियो जो पुलिस ने जब्त किया, उसमें से 5 आरोपी डिटेन किए गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सवाई माधोपुर से, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, वो अपने समर्थकों के साथ नांगल थाने में पहुंचे हैं और जो पुलिस ने 5 युवकों को जो डिटेन किया है, वो भी नांगल थाने में है। ऐसे में काफी मशक्कत का माहौल चल रहा है और क्योंकि थाने में केवल एक स्थानीय थाना की पुलिस थी, अब धीरे धीरे वहां कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक उस थाने में पहुंचे हैं। ऐसे में उन डिटेन किए हुए युवकों को छुड़ा ना ले जाए,
ये एक आशंका जताई जा रही है पुलिस की तरफ से। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती है। पूरी चारों थानों के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है और उनके समर्थक हैं वो काफी संख्या में है। ऐसे में जो डिटेन किए हुए युवक हैं वो थाने से बाहर नहीं जा सके, या फिर उनको कोई जो किरोड़ी समर्थक है या किरोड़ी लाल मीणा है वो उनको ले जा नहीं सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और पुलिस के आला अधिकारी थाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि नांगल थाने में अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा है। पहले लालसोट रामगढ़ पचवरा थाना क्षेत्र में घटनाक्रम चल रहा था, अब ये घटनाक्रम दौसा की तरफ एक नांगल थाना आता है, वहां पर ये घटनाक्रम चल रहा है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वैसे तो सवाई माधोपुर का है, एक तरफ तो कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अबरार है और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा है। और क्योंकि इनका ट्वीट भी आया था किरोड़ी लाल मीणा का, उनका कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दानिश अबरार, उन्होंने खुद ने हमला प्रायोजित करवाया है और उसके वीडियो वायरल किए हैं। ऐसे में अब ये 5 आरोपियों को डिटेन किया गया है, इनको किसी प्रकार से कोई छुड़ा न ले जाए उसी के लिए पूरा घटनाक्रम चल रहा है और पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से समझाइश की जा रही है, पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, घटनाक्रम हुआ कैसे था, थोड़ा विस्तार से बताएं। जब ये गाड़ी के शीशे तोड़े गया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए दानिश अबरार को। बिल्कुल, थोड़ा दोपहर में ये पूरा घटनाक्रम सवाई माधोपुर से शुरू हुआ है। सवाई माधोपुर से जैसे ही कांग्रेस में कल इनका नाम आया था दानिश अबरार का और इनको कांग्रेस से सूची में इनको लिस्ट में नाम आया था, इनको प्रत्याशी बनाया गया था। उसके बाद में आज ये क्षेत्र के दौरे पे थे। इसी दौरान मलारना के आसपास इनकी गाड़ी को रोका गया, इनकी फैमिली भी साथ में थी दानिश अबरार की, और उस समय काले झंडे दिखाए गए और उसी दौरान दानिश अबरार की गाड़ी का जो पिछला हिस्से का जो शीशा था वो भी तोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उस पूरे घटनाक्रम को दिखाया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन्होंने भी हमला किया उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और उसके बाद में जो पुलिस है वो एक्टिव हुई थी और पुलिस उन्हें जो हमला करने वाले लोग थे उनका पीछा कर रही थी। तभी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हमला करने वाले हैं वो 2 गाड़ियों में सवार है और दोनों गाड़ियां दौसा की तरफ आई है। तो मलारना पुलिस दौसा आ गई थी सवाई माधोपुर से और उसके बाद में पीछा कर रही थी। तभी लालसोट में आपस में दोनों के बीच मुठभेड़ कह सकते हैं या फिर आमना सामना हुआ था और रामगढ़ पचवारा में भी आमना सामना हुआ था। इस दौरान जो मलारना के जो एसएचओ हैं लखन खटाना, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में बाल बाल बचे हैं। और एक जो जीप थी, लग्जरी जीप थी, उसमें आरोपी जो थे वो जयपुर की तरफ फरार हो चुके हैं और एक स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसमें 5 आरोपी डिटेन हुए हैं। अब उन 5 आरोपियों को संभवतः छुड़ाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा नांगल थाने में पहुंचे हैं। तो अब ये जो पूरा विवाद था, जिस तरह से विरोध से शुरू हुआ, अब ये 2 पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो एक विधानसभा चुनाव से दोनों प्रत्याशी प्रमुख पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, ये अब उनकी एक तरह से राजनीतिक जंग के तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जहां किरोड़ी लाल मीणा चुनाव मैदान में आगे उधर दानिश अबरार हैं, तो ये इनका चुनाव की जंग तो चल रही थी। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर ये जंग दौसा में चल रही है इस समय। और हालांकि ये किरोड़ी लाल मीणा, जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा को पता लगा कि कुछ लोगों को डिटेन कर लिया, और किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट करके ये स्पष्ट कह दिया था कि इसमें जो दानिश अबरार है उन्होंने खुद ने हमला प्रायोजित करवाया है सिंपैथी के लिए, और उनके ही लोग थे और उन्होंने वीडियो वायरल करवाया है। इस तरह के उनके आरोप थे। और उनका ये भी कहना है कि जो लड़के पकड़े गए हैं उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, वो इस हमला करने में शामिल नहीं थे। इस तरह की उनकी दलील है और आरोप है, और इसी के लिए वो नांगल थाने आए हैं शायद। और अब पुलिस के अधिकारी सांसद किरोड़ी लाल मीणा से समझाइश कर रहे हैं ताकि जो 5 युवक हैं उनको डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो सके, और जो भी विधायक दानिश अबरार के साथ जो घटनाक्रम हुआ है या उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है, उनके जो सही आरोपी हैं जिन्होंने वास्तव में गाड़ी को तोड़ा है, उनको गिरफ्तार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां भट्टाबस्ती थाना प्रभारी का रीडर ट्रैप किया गया है। 2 हेड कांस्टेबल को एसीबी ने ट्रैप किया है। संजय शर्मा और बुद्धराम को 30,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के नाम से रेप केस में रिश्वत मांगी थी। रेप केस में राहत के नाम पर परिवादी ने घूस मांगी थी। थाने में परिवादी से घूस मांगी गई थी। थाने में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो जयपुर की यह बड़ी खबर, जहां पर भट्टाबस्ती थाना प्रभारी का रीडर ट्रैप किया गया। 2 हेड कांस्टेबल को एसीबी ने ट्रैप किया है। संजय शर्मा और बुद्धाराम 30,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। थाना प्रभारी के नाम से रेप केस में रिश्वत मांगी गई थी। रेप केस में राहत के नाम पर परिवादी ने ये घूस मांगी थी। थाने में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये ट्रैपिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
राजधानी जयपुर के भट्टाबस्ती थाना इलाके में आज एसीबी ने बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 हेड कांस्टेबल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद है एसीपी नीरज भारद्वाज, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला है, क्यों रिश्वत की रकम ली जा रही थी? सर, हाँ, ये एक ब्यूरो मुख्यालय पे गत दिनों में परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके भाई के खिलाफ कोई यहाँ भट्टाबस्ती थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसके जो राजीनामा हो चुका है उस को राजीनामे के एवज में उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप करने के लिए वो कई बार मिला चुका है। यहाँ भी फिर भी उसके जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिश्वत मांग की जा रही है, जिसपे सत्यापन कराया गया, जिसकी तायीद हुई, जिस पर 60,000 रुपये की पहले रिश्वत मांगी जा रही थी, जो 30,000 रुपये देना तय हुआ सत्यापन में, जिसकी आज 2 हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल एसएचओ का रीडर है। एक एसएचओ का रीडर भी बताया जा रहा है, हेड कांस्टेबल। क्या रोल अब तक सामने आया दोनों हेड कांस्टेबल्स का, और थाना प्रभारी की क्या भूमिका भी क्या संदिग्ध है? नहीं, इसी उसी एंगल से जांच की जा रही है कि एसएचओ ये जो इन्वेस्टिगेशन है उनके पास थी, तो ये प्राइमा फेसिया इसके विस्तृत जांच की जा रही है कि रीडर यानी खुद के स्तर पे की जा रही थी कार्रवाई या रिश्वत की मांग या एसएचओ सम्मिलित हैं इसमें, और गहन पूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है। रिश्वत की रकम 60,000 रुपए मांगी गई थी, 30,000 रुपए लेते हुए आपने ट्रैप किया है। ये रिश्वत की रकम कहाँ ली, कब बुलाया था परिवादी को? परिवादी को आज हमारे बात हुई थी, जिसे वार्ता के दौरान उसको करीब कहा था कि हम 4-5 बजे उसको बुलाया था थाने पे, और यहाँ रिश्वत की राशि थाने पे ही ली गई थी। तो देखिए, ये है नीरज भारद्वाज जिन्होंने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, और इसी कमरे में मैं दिखाऊंगा थाने के इस कमरे में ये ट्रैप की कार्रवाई भी चल रही है, जहां पर एसीबी की टीम दोनों हेड कांस्टेबल्स के से पूछताछ कर रही है, उनसे रिश्वत की रकम बरामद की गई है। सामने नीले शर्ट में जो है वो कमल जो संजय है, जो कि रीडर हैं थाना प्रभारी के, और वहीं पर एक हेड कांस्टेबल बुद्धराम है, जिनको भी एसीबी ने आज ट्रैप किया है। तो फिलहाल कमरे में एसीबी की कार्रवाई जारी है, और यहीं पर एसीबी की टीम आज अब इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। यहाँ पर रकम भी बरामद कर लिया। सर, रकम बरामद कर लिया आप लोगों ने? देखिए, एसीबी की टीम लगातार इस कार्रवाई को कर रही है, और फिलहाल एसएचओ से भी पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर जिले की सांगानेर सीट से मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट कटने से वैश्य महासभा और माहेश्वरी समाज ने बैठक आयोजित कर विरोध जताया है। बैठक में बीजेपी आलाकमान से दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया। इतना ही नहीं, फैसले पर फिर से विचार न करने के हालात में अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। अशोक जी लाहौटी की टिकट काटी गई है, वो बहुत ही गलत तरीके से काटी गई है। अशोक जी लाहौटी कर्मठ और युवा और जनसेवक हैं। ऐसे जनसेवक का टिकट काटना, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से 5 साल सेवाएं दी है, इसके अलावा मेयर थे तब सेवाएं दी है, और इसीलिए आज वैश्य समाज उनके लिए लामबंद हुआ है कि उनकी टिकट नहीं काटा जाना चाहिए। अभी भी वक्त है, क्योंकि समाज उनके लिए संघर्ष करने के लिए उतारू है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि टिकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे कई मुद्दों पर बात की, सुनाते हैं आपको। के साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय लोकदल के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगह विधानसभा चुनाव चल रहा है, गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान में आपकी बात कांग्रेस के साथ चल रही है, तो कब तक सीटों को फाइनल होने की उम्मीद है, और क्या कुछ आपकी बातचीत कांग्रेस के साथ चलेगी? ऐसा है कि हम लोगों का जो पिछला चुनाव है वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा गया। हमारा राजस्थान में एक मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सुभाष गर्ग। अभी कांग्रेस से हम मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, और संभवतः अभी इसी सप्ताह में तय भी हो जाएगा कि कौन सी सीट हम लड़ेंगे। वो कांग्रेस के हमारे बीच में बात चल रही है। सर, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी बात हो रही थी, हालांकि बातचीत खत्म हो गई, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, सपा ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार देखने को ले। तो ऐसे में आरएलडी अभी कांग्रेस के समर्थन में है, या अगर उसको सीट नहीं मिली तो फिर अलग से कोई अपना कोई विचार करेगी आरएलडी? देखिए, ऐसा है कि गठबंधन जो इंडिया बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। राज्यों में तो अभी केजरीवाल जी का बयान आया कि वो छत्तीसगढ़ भी लड़ रहे हैं, तो कहां गठबंधन में दरार आ गई? कोई दरार नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश जी की और कांग्रेस की बात हुई थी,
और बात काफी समय तक चलती रही तो बात हो जाती तो अच्छी बात ही, वो फायदा रहता उसका। और इस तरह के बयान जो इंडिया गठबंधन में जो लोगों ने बयान दिए हैं, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को संभल के बोलना चाहिए एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे की सीनियरिटी का सम्मान करना चाहिए। नरेश सैनी के साथ पवन गौड़, नवगत टीम। इधर श्रीगंगानगर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता विनीता आहूजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि उन्हें सभी समाज के लोगों को समर्थन हासिल है। क्या कहेंगे? मैं इसे दायित्व के रूप में लेती हूँ और मैं इस समय भी ये कहना चाहूंगी, जिस सेवा से मैं पिछले 30 साल से जुड़ी हूँ आम जन के साथ और जनता मेरे साथ है, मैं उसी शिद्दत से सेवा में जुड़ी रहूंगी। आज एक कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि अगर कांग्रेस बरोड़ा समाज को टिकट देती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या आप उस कैंडिडेट के साथ जाएंगी? देखो, अगर मैं आम जन और सभी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज और परिवार के उस पे आई हूँ प्रोत्साहन पे, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज, परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उन्हीं के अनुसार चलूं। तो जो कांग्रेस के अरोड़ा समाज के अंकुर मिगलानी टिकट की दौड़ में है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो आपके साथ लगेंगे? ऐसा क्योंकि वो जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस के। ऐसा समिति ने उनके साथ अपना विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया होगा ना। मेरा सीधा सवाल नहीं। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कुनबे में भी कल है कि बादल मंडराने लगे हैं। डूंगरपुर सीट से गणेश घोगरा को फिर से टिकट देने के विरोध के बीच प्रधान देवराम रोत ने बागी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गणेश घोगरा का विरोध कर रहे नेताओं का साफ कहना है कि पार्टी अगर फैसला नहीं बदलती है तो प्रधान देवराम का बागी चुनाव लड़ना तय है, जिसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें प्रधान देवराम रोत समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान विधायक गणेश घोगरा पर सीनियर नेताओं की अनदेखी के आरोप भी लगे। आज जब टिकट हमको नहीं मिली तो मैं सोच रहा हूं कि 40 साल काम करने के बाद भी यदि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी को कौन तवज्जो देगा? जो कार्य करता है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, उसके अंदर कुछ उम्मीदें होती है, कुछ आशाएं होती है कि आज नहीं तो कल मुझे भी भविष्य में कुछ नेता बनने का अवसर मिलेगा। अलवर की मुंडावर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से खफा महिला कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि यादव ने पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुंडावर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल इस सीट से कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया है। टिकट न मिलने से खफा अंजलि यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मैं पूरे सोशल मीडिया पे डाल दूंगी कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी हम टिकट लेकर आ रहे हैं, वो आपको सूचना मिल जाएगी। तो मैं पूरे सोशल मीडिया पे डाल दूंगी कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी हम टिकट लेकर आ रहे हैं, वो आपको सूचना मिल जाएगी। तो मैं उदयपुर में ताराचंद जैन को टिकट देने के विरोध में उपमहापौर पारस सिंघवी ने टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य रास्ते से होते हुए जगदीश मंदिर पहुंची, लेकिन बड़ा बाजार में ही पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देकर रैली को रोक दिया। पुलिस ने रैली में इस्तेमाल लाउडस्पीकर को भी जब्त कर लिया। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। हालांकि इस बीच कुछ समर्थकों के साथ पारस सिंघवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकदी और सोने के जेवर बरामद किए जा रहे हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर प्रदेश भर में आज पुलिस की हुई बड़ी 6 कार्रवाइयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर, दौसा, झुंझुनू और अलवर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। राजस्थान में चुनावी माहौल के दौरान आचार संहिता में एक्शन में आई एनफोर्समेंट एजेंसी 14 दिनों में 216 करोड़ के अवैध नशे के कारोबार, नकदी, सोने चांदी के खिलाफ जब्ती की गई है। चुनाव आयोग को एनफोर्समेंट एजेंसी रिपोर्ट में बताया गया है कि आंकड़ा 216 करोड़ को पार कर गया है। अकेले जयपुर में 35 करोड़ से ज्यादा की कार्रवाई हुई है। इसमें दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा है, जहां यह आंकड़ा 14 करोड़ को पार कर गया है। पिछले चुनाव के दौरान पूरे चुनावी माहौल में
65 दिन की आचार संहिता के दौरान कुल 70 करोड़ का सामान सीज किया गया था। सोचिए, इस बार अगर सीजर की ये स्पीड रही तो चुनाव के अंत तक ये आंकड़ा 1000 करोड़ को पार कर सकता है। दूसरे स्थान पर 14 करोड़ के साथ भीलवाड़ा, दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा 13 करोड़ 75 लाख रुपए के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि उदयपुर 12 करोड़ 80 लाख रुपए के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं 12 करोड़ 65 लाख रुपए के साथ अलवर 5वें स्थान पर है। वहीं 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के सीजर के साथ बाड़मेर 6वें नंबर पर आया है। राज्य विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आचार संहिता जो 9 तारीख को लगी थी, उससे आज तक ड्रग नारकोटिक्स, प्रेशियस मेटल्स, फ्रीबीज, लिकर और कैश है। तो इस तरह से जो एजेंसीज हैं हमारी 5-6 मुख्य एजेंसीज हैं, जो कि जिसमें पुलिस सबसे आगे कार्य कर रही है। 65% जब्तियां पुलिस द्वारा की गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दौसा पुलिस अलर्ट मोड पर है। महुआ के टिकरी जाफरान के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बस से करीब 173 किलो चांदी बरामद की है। जब्त चांदी की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल नेशनल हाईवे 21 पर नाकेबंदी के दौरान आगरा से उदयपुर जा रही बस की तलाशी ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की, भारी मात्रा में चांदी पकड़ी। गौरतलब है कि टिकरी जाफरान में नाकेबंदी पॉइंट पर पहले से भी कई बार कैश बरामद हो चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा के निर्देशन में नाकाबंदी करवाई गई। उस दौरान 2 बसों को चेक किया, उसमें करीब 173 किलो चांदी मिली, जो बिना बिल के, जिसके संबंध में जांच की जा रही है, उसको जब्त किया है। झुंझुनू पुलिस की जिले के बॉर्डर पर नाकाबंदी लगातार चल रही है और इसी के चलते पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर के पिलोद चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार से 8 लाख की नकदी बरामद की। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को एक स्टील की केतली से 500 के कई गड्डियां मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पिलोद चौकी में नाकाबंदी कर रहा था, वहां एक संदिग्ध गाड़ी कह सकते हो जो नाकाबंदी को तोड़ के भाग रही थी, पीछा करके रोका। उसमें 8 लाख रुपए नगद मिले, 16 गड्डियां थी, 500 नोट थे। जिनका नाम पता पूछा तो एक शख्स जो आगे सीट पे बैठा था, उसने अपना नाम तस्लीम हुसैन बताया, दूसरे का जालिम, तीसरा का आसिफ हुसैन था, जो मुकुंदगढ़ के रहने वाले हैं, दिल्ली में प्रेजेंट टाइम रहते हैं। 8 लाख रुपए नगद। और इसी के साथ